शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। प्रदेश की राजनीति में न जाने क्या हो गया है कि लोग बेलगाम हो गए हैं। उनकी जबान में जो आता है, मन में जो आता है वो कह जाते हैं। वाणी में कोई संयम ही नहीं रहा है। और अब ताज़ा उदाहरण है, एक विवादित बोल है भिंड जिले के लाहौर के विधायक अमरीश शर्मा के। अब उन्होंने अपने विरोधियों को तलवार, पेशाब कर देना और निकल पड़ा हूँ, कुत्ता, हाथी, न जाने किस किस तरह के शब्दों के साथ, इन उपमाओं के साथ उन्हें भाषण दिया। वो कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे थे, लेकिन ये भी नहीं सोचा उन्होंने कि उनकी बात का लोगों पर क्या असर होगा। क्या राजनीति में, लोकतंत्र की में इस तरह की भाषा की इजाज़त है और क्या ये उचित है? चुनाव लड़िए, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा रखिए, लेकिन कटुता इस हद तक कि तलवार निकाल ली है, तलवार टेली है, तलवार इकट्ठा कर ली है, शायद इसका यही मायने है। और क्या इसके मायने ये हैं कि आप अपने प्रतिद्वंदी को कुत्ता कहें, अपने प्रतिद्वंदी के प्रति इतने अनादर के भाव से और आ जाओ सामने हाथापाई करने या इस तरह के मुकाबले करने की बात करें? शायद राजनीति में लोकतंत्र के वो मुहाफिज जिन्होंने इस संविधान की रचना की, देश को एक आकार दिया, उन्होंने शायद ऐसा सोचा नहीं होगा। लेकिन आजकल न जाने क्या हो गया है। मंत्री जी सेना पर सवाल खड़े करते हैं, एक विधायक दूसरे विधायक को बहुत कुछ कहते हैं। ये तो अभी आपस में हो रहा था, अब विरोधियों के बारे में भी इस तरह की बात हो रही है। मैदान में बिल्कुल आप चिंता मत करो, तलवार टेके धर ली पूरी, बिल्कुल। अब हमें 2 दिन लग जाए, 4 लग जाए, 6 लग जाए, बिल्कुल। अब यह संग्राम, महासंग्राम होगा लाहौर के अंदर। और जो लोग कहते हैं कि विधायक छुपता फिर रहा है, मैं उन चोरों को बता देता हूं कि मैं दाड़ूंगा तो तुम्हारी पेशाब छूट जाएगी। गुड्डू शर्मा जिस दिन दाड़ेगा तुम दिखोगे नहीं, वरना गुड्डू शर्मा या लाहौर में अगर ताकत है, तुमने अपने बाप का औलाद हो तो दाड़ के मेरे सामने दिखाओ तो मान लूंगा कि तुम शेर हो, वरना कुत्ते तो पीठ पीछे भौंकते रहते हैं। मैं कहीं यात्रा पे चला गया और तुम कुत्ते भूसने लगे। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि हाथी जब गन्ना मुंह में दबा के घूमता है तो उसके पीछे 40-50 कुत्ते वैसे ही पड़े रहते हैं। उन विपक्ष के, कांग्रेस के कुत्तों से मैं कहना चाहता हूं, भूसना बंद करो, वरना हमारी सूंड और पैर चल गया तो पता भी नहीं पड़ेगी कि पेशाब कहां छूट गए। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि उसको इस इतनी उम्र पे बोलने की तमीज नहीं आई। वो कहता है कि वो विधायक कहां चपटा पड़ रहा है और उसकी घरवाली भक्ति कर रही है। अबे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, अभी हमारे तुम्हारे मौके बहुत पड़ेंगे और जिस दिन आमना सामना ढंग के हो गया समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है। इसलिए अपनी तमीज सीख ले बोलने पर, वरना मुझसे ज्यादा बदतमीजी से बोलना किसी को आता नहीं होगा। पूरी बदतमीजी भुला दूंगा। और जहां सुन रहा हो वो सुन ले कि ये किसी साधारण व्यक्ति की ललकार नहीं है। जाहिर है कि अमरीश शर्मा पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। गोविंद सिंह एक वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, लगातार 3 दशक से भी अधिक समय तक वो वहाँ विधायक रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं और कई बड़े पदों पर रहे हैं। क्या राजनीति में कटुता इस हद तक हो गई है कि लोकतांत्रिक तरीके के बजाय तलवार, कुत्ता, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़े? अमरीश शर्मा के इस बयान पर उनकी बाद में प्रतिक्रिया नहीं आई है। पार्टी के स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, पार्टी इस पर क्या सोचती है, पार्टी के क्या विचार हैं, ये भी प्रतीक्षित है। लेकिन राजनीति जिस दिशा में जा रही है, ख़ासतौर से मध्य प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में ये जिस तरह से बोल वचन हो रहे हैं, इसे अच्छा तो नहीं माना जा सकता और ये अच्छी नज़ीर भी नहीं है। और ये जो इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत हो रहे हैं, इससे राजनीति और लोकतंत्र पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, राजनीति का सम्मान घटता है। तो क्या विधायक जी
अपने इस काम पर माफ़ी मांगेंगे? क्या विधायक जी अपनी इस कटुता को इस हद तक सतह पर नहीं लाएंगे? और क्या कांग्रेस ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है? कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने भी जवाब, सबके पास तलवारें हैं, इस तरह से ही जवाब दिया है। तो क्या राजनीति तलवार से होगी, कलम से होगी, बातों से होगी, लोकतांत्रिक तरीकों से होगी, या इसी तरह से मैदान में डटकर तलवारबाजी करेंगे? अगर तलवारबाजी ही करना है तो खेल के मैदान में कीजिए, राजनीति को इस तरह का अखाड़ा मत बनाइए। इसलिए कि जो आप करेंगे वो आने वाली पीढ़ी करेगी, और राजनीति के प्रति लोगों का जो अविश्वास बढ़ने लगा है, जिस तरह से राजनीति के प्रति लोगों में एक नकारात्मक भाव पैदा हुआ है, इन चीज़ों से वो और बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अनुशासन, शुचिता, पार्टी विथ डिफरेंस, इस तरह की बातें हैं, और बहुत बड़ा संगठन है सरकार का, सत्ता पक्ष भी है, तो सत्ता पक्ष के विधायक का इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा, और जब मुख्यमंत्री का दौरा हो, वहाँ मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला हो, उसकी तैयारी को लेकर बैठक की जा रही हो, तो इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। राजनीति में व्यक्तिगत आक्षेप, और इस स्तर पर, निम्न स्तर पर व्यक्तिगत आक्षेप न सत्ता पक्ष को लगाना चाहिए, न विपक्ष को लगाना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा, एक मर्यादा बनानी चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।